अगर आज के वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी जो है सी सेक्शन से हुई है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सी सेक्शन प्रोसेस अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसकी सर्जरी भी मेजर सर्जरीज में से आती है। बहुत सारी लेयर्स को कट करने के बाद में ही बच्चे को निकाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सी सेक्शन के टाइम पे लेडीज को उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना कि नॉर्मल डिलीवरी में होता है। लेकिन जो रिकवरिंग फेज होता है सी सेक्शन वाले लेडीज का कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी वाले लोगों के, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्मल डिलीवरी वालों का आसान होता है, लेकिन दोनों में ही अपने अपनी पेन होते हैं। आप नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर आपका सी सेक्शन होता है, दोनों में ही अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, आप ऐसी कौन सी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो रिकवरिंग फेज है वो बहुत ही जल्दी होगा और आपको बहुत आराम से ये रिकवरिंग फेज जो है निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, पहली जो चीज है वो ये है कि आपको टांकों का ध्यान रखना है। जब तक आपके टांके पूरे अच्छे से हील नहीं हो जाते तब तक आपको रोज उन पे दवाई लगानी है अगर आपके डॉक्टर ने दी है। उसके आसपास के एरिया को एकदम ड्राई रखना है, एकदम साफ रखना है। पानी नहीं बार बार लगने देना है, कोशिश करनी है कि टांकों पे बार बार पानी ना लगे। ऐसा करेंगे ना, अगर वो टांके जितने ज्यादा ड्राई रहेंगे उतनी ही जल्दी वो हील हो जाएंगे और इन्फेक्शन का खतरा नहीं बढ़ेगा। तो टांकों का आपको ध्यान रखना है। उठने बैठने में बहुत ही ज्यादा आपको सतर्क रहना है। जब भी आप उठते बैठते हैं तो आपके पेट पे डायरेक्टली एक प्रेशर सा पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े। आप धीरे से उठिए, धीरे से बैठिए और आप अपने हाथ की सपोर्ट से पेट पे जहाँ पे स्टिचेस लगे हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी दे सकते हैं। और इसकी वजह से कई बार कमर दर्द वगैरह भी हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत में, क्योंकि आपकी पूरी बोन्स बहुत ज्यादा लूज पड़ जाती हैं, तो इन बात का आपको ध्यान रखना है। आयरन कैल्शियम से भरपूर खाना भी आपको खाना है, साथ में आपके डॉक्टर्स भी सप्लीमेंट्स देते हैं। तो जितना भी कैल्शियम आपको मिलता है, मिल्क हो गया, कैबेज हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, वो आपको लेते रहना है। आयरन आप ले सकते हैं, भुट्टा हो गया, स्पिनिच हो गया, बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, इन सब को आपको कंज्यूम करना है, जिससे कि जब ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में मौजूद होंगे तो आपकी रिकवरी भी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। दोस्तों, सी सेक्शन के होने के बाद कम से कम 3 से 6 महीने, मैं तो कहूंगी कम से कम 5 से 6 महीने आपको कुछ भी हैवी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा स्टिचेस तो हील हो गया है, अभी अभी हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता कुछ भी, पेट में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ ऐसा। पर दोस्तों, जो सी सेक्शन होता है वो ऑलमोस्ट 7 लेयर्स को कट करने के बाद में होता है। तो जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ ऊपर की लेयर दिखाई दे रही है, अंदर की लेयर्स को हील होने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, जितना आपको फील भी नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए आपको कभी भी हैवी वेट, हैवी चीजें नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो जो आपके टांके वाला एरिया है वहां पे आपको एकदम आपको वहां पे शार्प पेन होगा और काफी अनबेरेबल पेन होता है, जिसकी वजह से आपको काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो इसीलिए सी सेक्शन के बाद में आपको भारी सामान नहीं उठाना है। जिनका सी सेक्शन होता है उनको कम से कम 20 दिन बाद जो है वो मालिश शुरू कराना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी वाले जो है वो इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं विद इन अ डे और 2, लेकिन सी सेक्शन वालों को मालिश से बचाव करना चाहिए। क्योंकि ऐसे में जो स्टिचेस पे अगर थोड़ा भी ऑयल वगैरह लग जाता है तो इन्फेक्शंस वगैरह होने के थोड़े से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मालिश करवाना चाहते हैं तो पेट को छोड़ के आप मालिश करवा सकते हैं। 20-25 दिन भी बाद आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पेट के स्टिचेस बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गए हैं, आपको तंदुरुस्त फील हो रहा है, देन आप पेट की मसाज ले सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मसाज के टाइम पे थोड़ा सा हाथ जो है थोड़ा टाइट लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा पेन हो सकता है। तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस चीज का ध्यान रखें। बट जब तक स्टिचेस एकदम अच्छे से सही नहीं हुए तब तक तो बिल्कुल भी पेट की मसाज ना कराएं। डाइट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने आयरन के बारे में पहले ही बता दिया है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं जो कि आपकी पूरे रिकवरी फेज को बहुत स्मूथ बना देती हैं। जैसे कि आप आयरन तो लेंगे ही, साथ साथ आपको प्रोटीन भी अच्छा लेना है, फाइबर भी बहुत अच्छा लेना है। फाइबर आप अच्छे से लेंगे, कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे, जिसकी वजह से आपको काफी रिलैक्स रहेगा। ठीक है, तो आपको फाइबर अच्छे से लेना है जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहे और आपको किसी भी कॉन्स्टिपेशन या पेट से रिलेटेड समस्याओं का सामना
ना करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन ये आपके पाचन तंत्र को तो इम्प्रूव रखता ही है, साथ ही साथ आपका पेट साफ होने में आपको काफ़ी रिलीफ रहता है, काफ़ी आराम से आपको सेकेंड नंबर हो जाता है। तो पानी आपको अच्छे से पीना है, आपको एनर्जी मिलती रहती है जब आप पानी पीते हैं, और जो फैट डिपोजिशन हो जाता है प्रेगनेंसी के समय में वो भी कम हो जाता है। प्लस पानी ज़्यादा पीने से आपको जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी अच्छा होता है। दूध पीने से इतने ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में आप अंतर नहीं देखेंगे जितना आप पानी पीने से मिल्क प्रोडक्शन में अंतर देखेंगे। तो अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है तो फिर आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। इस समय पे सीढ़ियां चढ़ना उतरना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन इससे आपके पेट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, दो बच्चे को जब आप दूध पिला रहे हैं तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन का ध्यान रखिए, अच्छे से पोस्चर अच्छे से करके बैठिए। आप एक फीडिंग पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक आई बटन में एक वीडियो दिखा रहा होगा, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए डिलीवरी के बाद में, जिससे कि आपको आपके जो रिकवरिंग फेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उनमें एक चीज़ मैंने बताया था कि फीडिंग पिलो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है लेडीज़ के लिए और उनके बच्चों के लिए, तो इसीलिए आप एक फीडिंग पिलो भी परचेस कर सकते हैं। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर, योर हस्बैंड, और अगर सिर्फ इन केस कि आपके सिर्फ हस्बैंड ही हेल्प कर पा रहे हैं और फैमिली से कोई भी नहीं है, तो इन केस आपको एक हेल्पर रख सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स हस्बैंड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एटलीस्ट बच्चे और डिलीवरी वाली मदर को देखने के लिए मिनिमम 2 से 3 लोग चाहिए ही होते हैं। एक बंदा जो है बच्चे को टेक केयर करने के लिए चाहिए और एक मदर को और एक घर का काम करने के लिए। सो आप एक हेल्पर की भी हेल्प ले सकते हैं। बट अगर आपके इन लॉज आ सकते हैं, आपकी मदर्स आ सकती हैं या आपकी मदर आ सकती हैं, इन लॉज आ सकती हैं, सिस्टर्स आ सकती हैं, इस केस में वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि हम अपने घर के लोगों से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। आप अपने डॉक्टर के साथ में जो है चेकअप्स करवाते रहिए। जनरली जो सी सेक्शन के बाद में या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद में, दोनों के ही बाद में 6 वीक्स का फॉलोअप रहता है। 6 वीक्स के बाद में आपके टाँकों को चेक किया जाता है, या मतलब 6 वीक में पूरा अच्छे से हील हो जाना चाहिए सारा कुछ। तो एक 6 वीक पे फॉलोअप रहता है, लेकिन एक सी सेक्शन वालों के लिए बीच में भी आपको एक फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, आपकी टाँकों को देखने के लिए कि कहीं पके तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अभी सी सेक्शन वाले जो लोग हैं उनको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी जो अगर आपका ये पहला बच्चा है, आप दूसरे बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी भी सी सेक्शन वालों को 3 साल से पहले सेकंड बेबी कंसीव नहीं करना चाहिए। 3 से 5 साल का गैप जरूर रखना चाहिए अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी डिलीवरी और हेल्दी बेबी की कामना करते हैं। तो इस बात को भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहती थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।